हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9 की बुक का चैप्टर 2, जिसका नेम है स्टूडेंट्स कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम संगठन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संगठन मीन्स कंप्यूटर किन किन पार्ट से, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्टली इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रीवियस चैप्टर में हम जान चुके हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can perform any kind of work that involves arithmetic and logical operation on data, जो कि कोई भी कार्य कर सकता है जिसमें कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन डाटा पर जो होता है वो भी शामिल होता है। सो ये अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ही संचालन कर सकता है डाटा पर। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट दो द इंटरनल डिजाइन ऑफ एनी टू कंप्यूटर्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर। हम यह भी जानते हैं स्टूडेंट्स, यह भी सीख चुके हैं कि यद्यपि दो कंप्यूटर्स का जो कोई भी दो कंप्यूटर्स हैं उनके इंटरनल डिजाइन जो होते हैं वो डिफर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। देयर बेसिक कंपोनेंट्स रिमेन द सेम, लेकिन उनके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं स्टूडेंट्स। एवरी कंप्यूटर हैज एन इनपुट यूनिट। प्रत्येक कंप्यूटर में एक इनपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट मीन्स टू रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिसीव करने के लिए इनपुट यूनिट होती है। अब प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रक्रिया यूनिट होती है टू प्रोसेस द इनपुट, इनपुट को प्रोसेस करने के लिए होती है। एंड आउटपुट यूनिट और एक आउटपुट यूनिट होती है टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। एंड अ मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट होती है टू स्टोर डाटा टेम्परेली और परमानेंटली एज रिक्वायर्ड, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वो डाटा को टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर करने के लिए होती है। सो स्टूडेंट्स, प्रत्येक कंप्यूटर में ये सभी यूनिट्स होती हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। चलिए अब कुछ मुख्य कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, और इनके फंक्शंस के बारे में भी जान लेते हैं जो कि ये कंप्यूटर के कार्य में परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। सो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम में यदि जाने स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। कंप्यूटर सिस्टम में दो मुख्य कंपोनेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स हार्डवेयर एंड सेकंड होता है स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। फर्स्टली हार्डवेयर को जान लेते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर टर्म्ड एज हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट्स, एक कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसे हार्डवेयर कहा जाता है स्टूडेंट्स। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और सीपीयू हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के। एंड स्टूडेंट सेकंड हो जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का सेट है दैट गवर्न्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करता है। एंड मेक्स द हार्डवेयर परफॉर्म अ डिजायर्ड टास्क, और हार्डवेयर को इच्छित कार्य करने के लिए, मीन्स जो भी हमारे डिजायर है काम कराने की, उस काम को कराने के लिए बनाता है, हार्डवेयर को तैयार करता है स्टूडेंट्स। विंडोज 7, MS एक्सेल, MS वर्ड, ऑटोकैड एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के यदि एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो विंडोज 7, MS एक्सेल, MS वर्ड, ऑटोकैड ये सभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स। कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, एक खास बात यह है कि कंप्यूटर इन कंपोनेंट्स की अनुपस्थिति में कोई भी काम नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स, यदि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिंपली समझें तो मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है और हमारी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो दोनों टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम यदि कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही होते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो बाहर की बॉडी है वो फिजिकल बॉडी है, और जो अंदर की बॉडी है, जो अंदर जो पार्ट्स हैं वो हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, जो हार्डवेयर होता है उसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को टच करते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि दिस इज अवर बॉडी।
बट स्टूडेंट्स जो इंटरनल पार्ट है, क्या हम उसे छू पाते हैं? क्या हम हार्ट को या अपने ब्रेन को छू पाते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस यही कंप्यूटर में भी है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है या सीपीयू है, इन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि विंडोज 7, MS एक्सेल, MS वर्ड, इन सबको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि हार्डवेयर जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर बोलते हैं, जिन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर में एक हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के इनकम्प्लीट है। जैसे कि यदि हमारी एक्सटर्नल बॉडी है, मीन्स हमारी फिजिकल बॉडी हमारे पास है, बट उसके अंदर सोल नहीं है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, हमारी जो लाइफ है वो नहीं है, एक जीवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो यूजलेस है। सेम हार्डवेयर में भी ऐसा ही है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर यदि हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो नहीं चल पाएगा, उसे हम चला नहीं पाएंगे। सो बिल्कुल ये हमारी बॉडी की सोल की तरह है कि हार्डवेयर एक बॉडी है और उसके अंदर जो सोल है वो सॉफ्टवेयर है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर रिमेंबर में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार, अ कंप्यूटर सिस्टम हैज 2 मोर कंपोनेंट्स। एक कंप्यूटर सिस्टम में 2 से अधिक कंपोनेंट्स होते हैं, बिसाइड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त भी। दीज आर कोल्ड फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? जो अलग से 2 और कंपोनेंट हैं उन्हें फर्मवेयर और ह्यूमनवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। द माइक्रो प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन चिप ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम जो कि परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं एक चिप में, जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है सो उस समय में स्टूडेंट्स जो चिप में उसमें लगाई जाती है मदरबोर्ड के अंदर, तो उसके अंदर एक परमानेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स जिन्हें माइक्रो प्रोग्राम्स कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जब आप कोई पेन ड्राइव या चिप यूज करते हैं, सो जब हम उसे कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि उसमें परमानेंटली स्टोर्ड कर दिया जाता है माइक्रो प्रोग्राम को। माइक्रो प्रोग्राम जब परमानेंटली स्टोर हो जाता है तो वो उसे एक पेन ड्राइव समझता है, एक यूएसबी समझता है, तो उसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम डाला जाता है जिससे वो उसे यूएसबी समझता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है तो उसे भी पहले माइक्रो प्रोग्राम किया जाता है, रैम है उसे भी माइक्रो प्रोग्राम किया जाता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, सबको माइक्रो प्रोग्राम किया जाता है स्टूडेंट्स। ह्यूमन वेयर की बात करें स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप तो चल नहीं सकता स्टूडेंट्स। इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन टू फंक्शंस। यह काम करने के लिए एक व्यक्ति का हस्तक्षेप चाहता है, इसको आवश्यकता होती है कि एक व्यक्ति इसे चलाए, क्योंकि बिना ह्यूमन के नहीं चल सकता है। इट परफॉर्म्स एनी टास्क एज पर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। ये जितने भी काम करता है वो यूजर के द्वारा दिए गए डाटा इंस्ट्रक्शन के अनुरूप ही करता है। जैसे डाटा इंस्ट्रक्शन यूजर के द्वारा दिया जाता है, ये उस काम को करता है। सो द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम का ह्यूमन कंपोनेंट है उसे ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर के कौन कौन से मुख्य हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। द मेन हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन टाइप। जो कंप्यूटर के मेन हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो कुछ मुख्य तरह से निम्नलिखित तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू। सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, इसे हिंदी में केंद्रीय प्रक्रिया इकाई भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। एंड सेकंड आ जाता है स्टूडेंट्स इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं कलेक्टिवली नोन एज द इनपुट आउटपुट और आईओ डिवाइसेस, जिन्हें यदि एक साथ कहा जाए तो स्टूडेंट्स इनपुट या आउटपुट या फिर आईओ डिवाइसेस भी कहा जा सकता है। थर्ड है स्टूडेंट्स मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स नाउ लर्न अबाउट ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो चलिए सीखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के इन सभी टाइप्स के बारे में। फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है।
इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटा होता है, एंड फिक्स्ड ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, ये सिस्टम यूनिट में कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर फिक्स होता है। CPU इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, CPU को अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है स्टूडेंट, एज इट परफॉर्म्स ऑल द प्रोसेसिंग ऑन इनपुट डाटा, क्योंकि ये इनपुट डाटा की सभी प्रोसेसिंग को करता है, इसीलिए इसे ब्रेन कहा जाता है स्टूडेंट्स। द CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट पार्ट, CPU में कुछ अलग से पार्ट हैं जो इस प्रकार हैं, जो शामिल होते हैं इसमें। फर्स्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसे CU भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड को डायरेक्टिंग मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एक्टिविटीज, यह कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, अधिकतर सारी एक्टिविटीज को निर्देश और समन्वय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये निर्देश भी देता है और समन्वय भी करता है। द CU डज नॉट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ, और कंट्रोल यूनिट में खास बात ये होती है कि ये अपने आप कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है स्टूडेंट्स। इट डायरेक्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू डू टास्क, यह कंप्यूटर के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको काम करने के लिए निर्देश देता है स्टूडेंट्स। इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एज वेल एज द कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एंड स्टूडेंट्स, यह मेन मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उनके लिए, और साथ के साथ CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कंट्रोल सिग्नल के जो मूवमेंट्स हैं उन्हें स्टूडेंट्स ये निर्धारित करता है। मीन्स स्टूडेंट्स, जो मेन मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं और CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, नियंत्रण करने के जो सिग्नल्स होते हैं, उनको स्टूडेंट्स, उनके जो मूवमेंट्स होते हैं उनको यही डिटरमाइन करता है, यही निर्धारित करता है। द स्पीड ऑफ द वर्किंग ऑफ द CPU इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, MHz और गीगाहर्ट्ज, GHz। जो कंप्यूटर में CPU की वर्किंग स्पीड होती है स्टूडेंट्स, मीन्स उसके कार्य करने की जो गति है उसको कैसे मापा जाता है, उसे MHz मीन्स मेगाहर्ट्ज में या फिर GHz गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। द ALU परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, ALU सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड सर्टेन कंपैरिजन, निश्चित रूप से जो तुलना का काम है वो भी, ये सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, तो इन्हें ALU ही करता है। दीज कंपैरिजंस, ये कंपैरिजंस कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, इंक्लूड जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इत्यादि। द ALU कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन, ALU जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड है, जो गति है, उसको भी नियंत्रित करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर स्पेशल टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन विद इन द CPU। रजिस्टर्स CPU में विशेष टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है, मीन्स बहुत ही विशेष जो कि अस्थायी स्टोरेज लोकेशन है, जिनको कोई एक फिक्स नहीं होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, तो ऐसी लोकेशन है। द रजिस्टर्स आर यूज टू क्विकली स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग सेंट बाय द कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर्स कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजे जाने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्विकली स्टोर और ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है, विच हैव टू बी यूज इमीडिएटली बाय द मेन मेमोरी, जिन्हें मेन मेमोरी के द्वारा तुरंत ही यूज करना है। तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस और डाटा को ये क्विकली स्टोर और ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बसेस। द टर्म बस रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक पाथवे। जो बस शब्द है वो इलेक्ट्रॉनिक पाथवे के लिए रेफर करता है, through which bits are transmitted between the various computer components, जिसके द्वारा बिट्स को कई सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में संचारित किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के डिजाइन के आधार पर सेवरल टाइप्स ऑफ बसेस में बी प्रेजेंट, कई तरीके की बसेस जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन वंस आर, कुछ आमतौर पर जो मेन है वो है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। द डेटा बस कैरीज द डेटा थ्रू आउट द CPU। डेटा बस क्या काम करती है स्टूडेंट्स, डेटा बस CPU में पूरे के पूरे CPU में डेटा को कैरी करती है। द वाइडर द डेटा बस द मोर डेटा इट कैन कैरी एट वन टाइम।
जितनी व्यापक डेटा बस होती है उतना ही ज्यादा डेटा स्टूडेंट्स एक बार में ले जाया जा सकता है, एंड दस द ग्रेट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। और जैसे ही वाइडर डेटाबेस हो जाती है स्टूडेंट्स, सो प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है कंप्यूटर की वो ग्रेटर हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है। द एड्रेस बस कैरीज द मेमोरी एड्रेस, और एड्रेस बस क्या काम करती है स्टूडेंट्स, वो मेमोरी एड्रेस को ले जाती है ऑफ द डाटा, डाटा के मेमोरी एड्रेस को ले जाने का काम करती है, वन यूनिट टू अनदर, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे। तो एड्रेस बस जो डाटा का मेमोरी एड्रेस होता है उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर ले जाने का काम करती है। एंड द कंट्रोल बस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द डाटा बस एंड द एड्रेस बस। और कंट्रोल बस क्या काम करती है स्टूडेंट्स, कंट्रोल बस एड्रेस बस और डाटा बस इन दोनों के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, जैसा कि इसके नाम से ही है स्टूडेंट्स, तो इसका काम होता है कंट्रोल करना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लॉक। द क्लॉक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। क्लॉक सीपीयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। It measures the time period required by various micro operations within the CPU. यह CPU के अंदर विभिन्न माइक्रो ऑपरेशंस के द्वारा टाइम पीरियड, जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होता है, जो भी आवश्यक टाइम पीरियड होता है उसको मेजर करता है स्टूडेंट्स CPU के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं और इन माइक्रो ऑपरेशंस के द्वारा ये क्लॉक क्या करता है, ये टाइम पीरियड को, जो भी आवश्यक टाइम पीरियड होता है उसको मेजर करता है स्टूडेंट्स, and allocates the fixed time slot for processing each one of them। और उनमें से हर एक को प्रोसेसिंग करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट निर्धारित करता है स्टूडेंट्स। जितने भी माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं इनको प्रत्येक को प्रोसेस कराने के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट ये निर्धारित कर देता है, ये क्लॉक का काम होता है। द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन सिंक्रोनाइजेशन विद द क्लॉक पल्स। सीपीयू क्लॉक पल्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एंड द क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मेगाहर्ट्ज और मिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकेंड और गीगाहर्ट्ज और बिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। क्लॉक की जो स्पीड है, जो कि सीपीयू की क्लॉक होती है, उसकी स्पीड को मेगाहर्ट्ज, मिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकेंड में और गीगाहर्ट्ज और बिलियन ऑफ पल्सेस पर सेकेंड में मापा जाता है स्टूडेंट। The clock speed of the CPU varies from one model to another। क्लॉक की जो स्पीड होती है सीपीयू की, जो सीपीयू की क्लॉक होती है स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड जो होती है वो एक मॉडल से दूसरे मॉडल में अलग अलग होती है। आगे स्टूडेंट्स डू यू नो में कहा गया है कि द सीपीयू ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। एक पर्सनल कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अ माइक्रो प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल चिप। एक माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही छोटी सी चिप होती है स्टूडेंट्स, ऑफ द साइज ऑफ अ थंबनेल, एक थंबनेल साइज की होती है, विद थाउजेंड ऑफ सर्किट्स बिल्ट इन इनटू इट, जो कि हजारों सर्किट से मिलकर बनती है स्टूडेंट्स। इंटेल पेंटियम i5, i7, इंटेल पेंटियम Celeron, Intel Pentium AMD and dual core are example of some currently used microprocessor। स्टूडेंट्स ये इंटेल पेंटियम i5, i7, पेंटियम Celeron, AMD, डुअल कोर, ये सभी जो हैं माइक्रो प्रोसेसर्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो करंटली यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।